जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में जो हो रहे हैं 2024 में। तो जो दो शिफ्ट हो चुके हैं, दो दो दिन के पेपर हो चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और क्या आ रहा है सब्जेक्ट वाइज, क्या नहीं आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो आगे हम कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो कल मैं यानी कि 5 फरवरी मेरे जो है सिस्टर का एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, अभय मेमोरियल कॉलेज प्रयागराज में। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो पूरा मैंने मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट से जो बच्चे छूटे थे उनसे मैंने प्रॉपर बात की थी। ठीक है। एक दोस्ती टाइप बना ली थी वहाँ से पहले से बैठ के। फिर जैसे मैंने बोला भाई एग्जाम से निकलना तो 2-4 लोगों से फर्स्ट शिफ्ट वालों से बताना। तो उन्होंने पास मतलब सारे क्वेश्चन बता दिए। मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, मगर ये बताऊंगा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से पूछ रहा है। और बाकी सेकंड शिफ्ट में सिस्टर गई थी, उनका भी पेपर था, और एक दो दोस्त, एक एक लड़का का तो और था। तो उसने सारे पेपर बता दिए थे कि भाई यहाँ से ये सिस्टम आ रहा है। बाकी जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा होगा कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, तो मैं आपको ये मिथ दूर कर दूँ भाई, पिछली बार की अपेक्षा पेपर थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, इसको आपको मानना पड़ेगा। जो लोग बोल रहे हैं भाई करके आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। वो आंसर की आने के बाद वही हाल होगा जो यूपी पुलिस में हुआ है। ठीक है, इतनी कम कटाव कैसे चली जाएगी आप लोग भी सोचेंगे। उसके बारे में चर्चा करेंगे भाई, इस बार जो है एसएससी जीडी की कटाव क्यों कम जाएगी। ये बात मैंने जो अभी बोल दी। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यही बता देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे भाई एक एक रूम में 7 से 8 बच्चे बैठ रहे हैं, बाकी एबसेंटी है। ठीक है, कारण है सेंटर दूर भेजने का। सेकंड, यूपी पुलिस का है रनिंग, बच्चे नहीं जा रहे हैं जिनका हो गया है, कांस्टेबल नहीं देखेंगे वो भी। और थर्ड, ट्रेडमैन का हो गया है, और बाकी जो वैकेंसी भी फिलअप हुई हैं 2-3 जल्दी से, वो ये भी बच्चे अपने ज्वाइन कर चुके हैं और वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये रहा इनका कारण। और कारण एक सबसे बड़ा जो मायने रखी आ रहा है कि सेंटर दूर भेजने का। ठीक है, यही है 3-4 कारण जो बच्चे नहीं जा रहे हैं। और कुंभ मेले की वजह से जो मेरे आसपास के सेंटर हैं वहाँ बच्चे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पे साधन भी नहीं है और पहुँचने में देरी भी हो रही है। और इनका जिनका एग्ज़ाम कहीं निकल गया है, कहीं पे अभी मतलब बीच में अटके हुए हैं, तो लोग एस एस जी डी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई यही था कि जो है एक एक मतलब लैब में जैसे कि एक रो नहीं होती, उसमें जो बच्चे बैठे थे, एक बच्चे बैठे थे मेरे सिस्टर का था। फिर आगे रो में एक दो बच्चे बैठे थे, पूरे क्लास में 7 बच्चे थे। ऐसे ही हर इस उसमें थे, मतलब हमें लग ही नहीं रहा तो बच्चे पेपर देना है एसएससी जीडी का। जैसे कि यहाँ पे सेंटर में भीड़ लग जाती है, तो उस हिसाब से बच्चे नहीं आए थे। आप लोग देखिए और वीडियो जो मैंने बनाया है, बच्चे निकल रहे, बस इतने ही बच्चे आए थे। जूमिंग इज स्टार्टिंग। तो यही था, मैंने उनसे सबसे पूछा था भाई कि बता दो क्या आया था। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैथ स्विमिंग में जो आया था स्टार्टिंग। उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैथ में सबसे पहले भाई औसत है जो सब कर लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रतिशत से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मैं आपको बताऊं, कि दे रहा है कि भाई 20% बढ़ गया, 55% बढ़ गया, 65% बढ़ गया, तो इसकी एकल मतलब कि बढ़ोतरी क्या होगी या छूट होगी जो ऐसे, या कोई जनसंख्या है ऐसे बढ़ रही है 2-3 वर्ष की बढ़ा के दे रहा है। इसमें मतलब कि जो है परसेंटेज का वो कुछ अलग दे रहा है, 2.5 दे रहा है, 6.5 दे रहा है। ठीक है, 11.8 दे रहा है, ऐसा कुछ दे रहा है। ठीक है, जिससे डरना नहीं है, बस 118 कर देना और क्या, 100 से गुणा करना, यही मतलब गुणा भाग में थोड़ा सा भाग हो रहा है। और बाकी जो है लाभ हानि से 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन जो आपको फंसा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को फंसा रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कुछ बच्चों को फंसाया था उस शिफ्ट में। उन्होंने बताया था कि भाई इसमें जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्ड दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बचा के चलना है, इनको छोड़ देना लास्ट टर्म के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन जो आए, अगर आसान है तो छोड़ कर सकते हो। ठीक है, और 2D का एक प्रश्न मिल रहा है और 3D का। जिनका डर था भाई 2D 3D का, तो उनके लिए बहुत सही है भाई। किसी शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है, किसी में एक एक भी नहीं आ रहा है, मतलब एक आ रहा है 2D से या 3D से आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, और बाकी बात करें अनुपात समानुपात से 1-2 क्वेश्चन, इसमें अनुपात समानुपात में मैं ले रहा हूँ भाई आयु वाले क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन बन जाते हैं पार्टनरशिप वाले, तो इसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात। ट्रेन वाले क्वेश्चन जो हैं 1-2 क्वेश्चन दिख रहे थे पिछले, मतलब कि 4 फरवरी में दिखे थे। जो है 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में ट्रेन का क्वेश्चन नहीं था, सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। तो मतलब दे रहा है कि ट्रेन वाले भी क्वेश्चन दे रहा है। सरलीकरण 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत आसान आ रहे हैं, आप कर सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन गुणा भाग की है जो बोर्ड मास नियम से लगता है, बस उतना ही है। ठीक है, और विभाजक नियम से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैथ में यही इतने टॉपिक हैं जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग इनको इस पर एक बार और फोकस कर लिए जिनका आगे एग्जाम है बस। और रीजनिंग की बात करें, बैठक व्यवस्था से आ रहा है, जिसमें बैठक व्यवस्था में 6 लोग बैठा रहा है, 7 लोग बैठा रहा है गोल मेज में या राउंड फिगर में ऐसे बैठा रहा है। ठीक है,
तो उससे दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं बैठक व्यवस्था, जो कि यही आपको झिला सकती है। और रक्त संबंध आ रहा है एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन रक्त संबंध के आ रहे हैं। और चित्र पूरा करने का आ रहा है, हिडन फिगर आ रहा है। हिडन फिगर मतलब कि आपको देखना है कि कहाँ इसमें चित्र, कौन सा चित्र है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है भाई कि जैसे कि आप जब हिडन फिगर के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो क्वेश्चन लिखा होगा आपको ऑप्शन के एक ऑप्शन दिखे हो सकता है या दो ऑप्शन दिखे, बाकी ऑप्शन के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। तो ऊपर नीचे करके देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हर साल होती है, इस बार भी हो रही है। और बाकी बात करें भाई, आगे दर्पण प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सीरीज के एक दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। और कथन निष्कर्ष से जो क्वेश्चन होता है, कुछ ए बी हैं, कुछ सी डी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक होता है जो बनाना रहता है कि जैसे कि मैं बताऊँ आपको क्वेश्चन ही पूरा, जैसे माताएं चिकित्सक महिलाएं, इसका बना था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, इसका बनाना था पूरा, ये वाला गोला करके कुछ कुछ सम करके हो जाएगा ना इसमें सारा। और बात करें भाई हिंदी में, हिंदी पर्यायवाची पूछी जा रही है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो प्रीवियस ईयर वही है, ठीक है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी प्रीवियस ईयर ही चल रहा है पैटर्न। और लिंग एक नया पैटर्न आया है, लिंग पूछ रहा है कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये क्वेश्चन नया है। विलोम शब्द आ ही रहे हैं एक से दो क्वेश्चन। और शुद्ध वर्तनी बड़े आराम से कर ले जाओगे, आसान क्वेश्चन आ रहा है शुद्ध वर्तनी का। और बात करें भाई शुद्ध वाक्य का भी, मतलब कि ध्यान से देखने का बात है बस, बाकी वही प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर ही हिंदी बन रही है, ठीक है, हिंदी आसान ही आ रही है। और बात करें भाई पैराग्राफ की, पैराग्राफ किसी किसी शिफ्ट में हार्ड आ रहा है, किसी किसी में आसान आ रहा है। जैसे कि सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि जो है क्रिकेट के ऊपर पूछ लिया था, तो डॉट डॉट क्रिकेट डॉट डॉट के क्रिकेट मैच डॉट डॉट प्लेयरों के बीच खेला जाता है, और डॉट डॉट टीम के और आके टॉस उड़ाते हैं, फिर उसके बाद कोई अगर गेंद डॉट डॉट बाउंड्री से सरकराती हुई चली जाती है, डॉट डॉट हो जाता है, चौका हो जाता है, ऐसा कुछ भरना था, ठीक है। मतलब क्रिकेट से पूछा गया था और एकदम आसान आया था ये पैराग्राफ। किसी में आपके उसमें हार्ड आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा बस। बाकी हिंदी जो है भाई बढ़िया ही आ रही है, आसान आ रही है, कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर का तद्भुत तत्सम मैंने नहीं पूछा था भाई, जल्दबाजी, मगर जब उन्होंने कहा आसानी आ रही है तो सब कर ले जा रहे हैं 19 से 20 क्वेश्चन, तो मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, फिर मैं जीके पे गया, ठीक है। जीके में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में वही मैंने जो बताया था, जैसे तमिलनाडु के सीएम पूछा था, और राज्यपाल भी पूछ ले रहा है, और शिक्षा मंत्री नए कौन थे ये पूछा था, नया शिक्षा मंत्री कौन है, एक बजट पे पूछना था। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मतलब थे। और एक स्पोर्ट का भी खेल था जो है, अब बता नहीं सकते भाई पूरा। और हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं जो करने लायक भी है, नहीं भी करने लायक है, अगर डेट पूछ ले रहा नहीं करने लायक। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर का महालवाड़ सत्याग्रह कब हुआ था, ये मुझे भी लगा था 1930 में, जब उसने बताया कि नहीं भाई, मैंने भी गूगल पे सर्च किया तो 1927 दिखा रहा है, ठीक है। तो 1927 वाला इनका महालवाड़ कुछ सत्याग्रह था, बी आर अम्बेडकर का, वो पूछा था। और भाई अगर बात करें स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यही है प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आ रहा है कि जैसे नृत्यांगना दे दिएगा, उनसे पूछेगा किस नृत्य से जुड़े हैं। और स्टैटिक जीके में हॉकी पिच की लंबाई पूछी थी। और भाई जैसे कि एक था कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जनगणना से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। जनगणना अगर स्ट्रेटेजी में, उसमें इकोनॉमिक्स में है, मगर जनगणना से एक दो क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक साक्षरता नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्य का किसका है। केरल नहीं था, उत्तर पूर्वी राज्य थे, असम, मिजोरम, और ये था अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो इसमें था, ठीक है। और बात करें भाई स्टैटिक जीके हो गया। विज्ञान में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री दे रहा है तो फिजिक्स दे रहा है, बायोलॉजी दे रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से, 1-2 क्वेश्चन में से ऐसे आ रहा है, ठीक है। और बात करें भाई संविधान से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि अभी पैटर्न शुरुआती से पूछा था, संविधान सभा का पूछा था कुछ में, अब आगे इसे बढ़ते जाएगा तो हो सकता है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य पे आए, ठीक है। आपका अगर आगे है तो मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, और राज्यपाल पर एक बार फोकस नज़र करके जाइएगा। राष्ट्रपति के भी सारे अनुच्छेद जो आपने पढ़े हुए हैं उसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब शुरुआत में पूछा है तो नई में आगे भी जाएगा, ठीक है, बढ़ते हुए जाएगा। बात करें भाई इकोनॉमिक्स से, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वही बेस्ड है सिर्फ पंचवर्षीय योजना पे, ठीक है। पूरे प्रश्न 2 क्वेश्चन 3 प्रश्न बने थे, हो सकता है शुरुआत में यही दे रहा हो आसान शिफ्ट बनाने के लिए कि 2 से 3 प्रश्न जो है पंचवर्षीय योजना से ही दे रहा है, ठीक है। और जियोग्राफी से 1-2 प्रश्न दिख भी रहे हैं, नहीं भी दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न था कि पाक जलमग्न मध्य कहाँ पे है, जियोग्राफी का है, मतलब आसान ही है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर में,
तो यही आया था, और बाकी 1-2 प्रश्न दिख जाए तो कोई बात नहीं, किसी किसी शिफ्ट में आ भी रहा है, किसी किसी में नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से भाई है कि जो है, बात करें मैथ में भाई, मैथ में आप 17 से 18 क्वेश्चन टच कर सकते हो, मतलब आ जाएगा। अब 2 क्वेश्चन जो हैं आपके कैलकुलेशन मांगेंगे, ठीक है, ये आपको आप पहले से जान लीजिए, आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये रीजनिंग आप कर ले जाओगे बड़े आराम से, एसएससी की आदत है, रीजनिंग आसान देती है तो आसान कर ले जाओगे आप, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपके इसमें सीरीज हार्ड आ गई, एक प्रश्न या बैठक व्यवस्था में आप जल्दबाजी कर गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी नहीं। और चित्र जो हिडन सीजर वाला है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। बस ये इतना बताना था। और हिंदी में पर्यायवाची रची सब सही आ रहा है, बाकी कर ले जाओगे अगर आपकी इसमें गद्यांश थोड़ा सा सही आएगा तो बढ़िया है, ठीक है। यही बताना था भाई। जीएस में जो अटेम्प्ट की बात करें, अगर आप 12 से 14 क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। और अपसेंटी बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। इस बार कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी, इसको तुम मान लो। और पेपर जो बता रहे हैं भाई आसान आ रही है, जो देख के आ रहा है उसे पता रहा है भाई कितनी आसान है कितनी हार्ड है, ठीक है। तो अभी से आपको किसी का रिव्यू देख कर डरना नहीं है कि मेरे इसमें जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हार्ड होगा तो आपको नॉमिनेशन मिलेगा, जिसको ज़्यादा नॉमिनेशन मिलता है उसको उतना फ़ायदा होता है, ठीक है भाई। तो यही था कि एसएससी जीडी में एक होता है मेहनत, प्लस होता है ये किस्मत, किस्मत बराबर नॉर्मलाइजेशन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और बाकी बात करें भाई, कट ऑफ इस बार कम रहेगी, डरना बिल्कुल नहीं, जिनका भी है आगे दे के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से जो बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। जय